नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका संदीप कुमार ऑफिशियल चैनल पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त संदीप कुमार और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को, आपकी दिनचर्या को और शायद आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। क्या आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो रोज सुबह उठते ही एक ही बात सोचते हैं, आज फिर वही ऑफिस, वही भीड़, वही थकान, वही रूटीन, और फिर दिल के किसी कोने से एक धीमी सी आवाज आती है, काश मेरी जिंदगी कुछ और होती। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने ये काश को हाँ यह मुमकिन है में बदल दिया। आपने शायद कभी सोचा होगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप महीने की कमाई तो वही रखें लेकिन काम सिर्फ हफ्ते में 4 घंटे करें। जी हाँ, सिर्फ 4 घंटे। आज मैं जिस किताब की बात कर रहा हूं उसका नाम है द 4 आवर वर्क वीक। लेखक हैं टिम फेरिस। यह किताब कोई सपना नहीं बेचती बल्कि एक ऐसा सिस्टम सिखाती है जिससे आप काम को अपने काबू में कर सकते हैं, न कि काम आपको काबू में रखे। यह किताब कहती है कि अमीर बनने से पहले आपको आजाद बनना है और इस आजादी की शुरुआत होती है आपकी सोच से कि आप अपने समय का मालिक बनना चाहते हैं या सिर्फ सैलरी का गुलाम। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे टिम फेरिस ने अपने लिए एक ऐसा जीवन चुना जहां काम उसकी मर्जी से चलता था और जिंदगी सच में जीने के लिए होती थी। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा जहां हम सीखेंगे कि कम काम करके भी बड़ी सफलता और सच्ची आजादी कैसे पाई जा सकती है। अध्याय 1, डर बनाम अफसोस। वह लम्हा जब हम खुद को रोक लेते हैं। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद आम सवाल से होती है, अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा। टिम फेरिस ने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे फैसले लिए जहां रिस्क था, अनिश्चितता थी और लोग हंसते थे, लेकिन उन्होंने एक सवाल खुद से बार बार पूछा, अगर मैं असफल हुआ तो क्या मैं फिर भी ठीक हो जाऊंगा। और ज्यादातर बार जवाब होता था हाँ। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए अपने सपनों की तरफ नहीं बढ़ते क्योंकि वो डर को बहुत बड़ा बना देते हैं। हम खुद को बहुत सारी अगर ऐसा हुआ तो वाली आशंकाओं में उलझा लेते हैं, लेकिन जब आप इन डर को लिखते हैं, उन्हें तोड़ते हैं और समझते हैं कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, तो आप महसूस करेंगे कि आप उससे भी निपट सकते हैं। टिम ने एक टूल शेयर किया जिसे उन्होंने कहा डर का विश्लेषण। इसमें उन्होंने यह बताया कि कैसे आप अपने मन के डर को एक एक कर सामने रखिए, उसका समाधान सोचिए और फिर देखिए कि क्या वो डर वाकई आपकी जिंदगी से बड़ा है। अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है, डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप आज डर के कारण रुक गए तो कल अफसोस आपके साथ रहेगा, और अफसोस की जलन डर की घबराहट से कहीं अधिक भयानक होती है। अध्याय 2, नई दौड़, नया खिलाड़ी। डील का सिद्धांत। इस अध्याय में टिम फेरिस ने एक नई जिंदगी का खाका पेश किया। उन्होंने उस रेस से बाहर निकलने का रास्ता बताया जिसमें हम सब दौड़ रहे होते हैं। 9 से 5 की नौकरी, महीने के अंत का इंतजार और छुट्टी की गिनती। उन्होंने एक सिद्धांत साझा किया जिसे उन्होंने नाम दिया DAL। यह कोई व्यापारिक शब्द नहीं है बल्कि एक मानसिक और व्यावहारिक रणनीति है जो जिंदगी को दोबारा डिजाइन करने में मदद करती है। हालांकि आप चाहते हैं कि स्क्रिप्ट पॉइंट वाइज ना हो, इसलिए मैं इसे भी कहानी नुमा रूप में समझा रहा हूं। टिम कहते हैं कि लोग पैसा कमाने के लिए समय देते हैं लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि समय ही असली धन है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने व्यापार को इस तरह व्यवस्थित किया कि उन्हें हर दिन काम पर होना जरूरी नहीं था। उन्होंने एक ऑनलाइन सप्लीमेंट कंपनी बनाई, उसके सिस्टम्स को ऑटोमेट किया और कस्टमर सपोर्ट को आउटसोर्स कर दिया। धीरे धीरे उनके पास दिन के 10 से 12 घंटे खाली होने लगे और यही थी उनकी असली दौलत, समय की स्वतंत्रता। इस अध्याय में टिम ने हमारी सोच को चुनौती दी। क्या हमें करोड़पति बनने की जरूरत है या फिर क्या हमें वही अनुभव चाहिए जो करोड़पति उठाते हैं लेकिन बिना करोड़ों कमाए। टिम की रणनीति थी, कम काम करो, समझदारी से काम करो और अपनी ऊर्जा उस जीवन को जीने में लगाओ जिसे आप सच में जीना चाहते हो। इस अध्याय को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई आपका हाथ पकड़कर कह रहा हो, तुम जिस जिंदगी को सपना मान रहे हो वो सिर्फ एक सोच की दूरी पर है, बस तुम्हें साहस और सिस्टम की जरूरत है। अध्याय 3, समय का पुनर्जन्म। व्यस्त होने और उत्पादक होने में फर्क क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप पूरा दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन दिन के अंत में जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ भी ठोस पूरा होता नजर नहीं आता। टिम फेरिस ने इस अध्याय में इसी कड़वी सच्चाई को उजागर किया है कि ज्यादातर लोग उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी के नाम पर व्यस्तता, बिजनेस में उलझे रहते हैं। हम दिन भर मेल चेक करते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, कॉल्स पर बातें करते हैं, लेकिन शायद ही कभी खुद से पूछते हैं क्या मैं वो कर रहा हूं जो वास्तव में जरूरी है।
टिम यहाँ एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं। 80-20 का सिद्धांत, जिसे परेटो सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि हमारी जिंदगी में 80% परिणाम सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो ज्यादातर काम जो हम करते हैं वो न तो जरूरी होते हैं न ही फायदेमंद। इस अध्याय में टिम ने हमें यह सिखाया कि अगर आप सच में 4 घंटे की वर्कवीक चाहते हैं तो आपको अपने समय का मालिक बनना होगा। हर उस काम को पहचानना होगा जो आपको वास्तविक परिणाम नहीं देता और उसे या तो हटा देना होगा या सौंप देना होगा। वो कहते हैं, बीइंग बिजी इज अ फॉर्म ऑफ लेजीनेस, लेजी थिंकिंग एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन। यानी व्यस्त रहना असल में एक आलस्य है, जहां हम सोचने से बचते हैं और बिना दिशा के काम करते रहते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, कम काम करो लेकिन वही करो जो असरदार हो। अपने समय को कतरनों में मत काटो, उसे एक तेज धार की तलवार बना दो जो सिर्फ लक्ष्य पर वार करे। अध्याय 4 नियम तोड़ो, नियम बनाओ, नई जिंदगी के नए कायदे। अध्याय 4 में टिम फेरिस हमें सीधा चुनौती देते हैं। क्या आप सच में आजादी चाहते हैं या बस उसका सपना देखते हैं? क्योंकि अगर आप आजादी चाहते हैं तो आपको पुराने नियम तोड़ने होंगे, जैसे कि सुरक्षित नौकरी ही जिंदगी है, या रिटायरमेंट के बाद आराम मिलेगा, या हर दिन 8-10 घंटे काम करना ही सफलता की निशानी है। टिम ने बताया कि उन्होंने किस तरह खुद को एक नई परिभाषा दी। वो खुद को न्यू रिच यानी नई पीढ़ी के अमीर लोगों में शामिल करते हैं। ये वो लोग हैं जो करोड़ों कमाए बिना भी करोड़पतियों जैसी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उनके पास है समय, स्वतंत्रता और विकल्प। इस अध्याय में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने छोटे व्यापार को इस तरह व्यवस्थित किया कि वो सिस्टम अपने आप चले और वो कहीं भी रहकर उसे नियंत्रित कर सकें। यहां उन्होंने एक और शक्तिशाली सिद्धांत साझा किया, एलिमिनेशन बिफोर ऑटोमेशन। मतलब पहले जो चीजें जरूरी नहीं है उन्हें हटाओ, फिर जो बचता है उसे ऑटोमेट करो। टिम कहते हैं कि जो इंसान अपने जीवन का नियंत्रण चाहता है उसे यह मानना होगा कि बहुत कुछ करना जरूरी नहीं है, सिर्फ सही चीज करना जरूरी नहीं है। यह अध्याय हमें इस सोच से बाहर लाता है कि काम ही सम्मान है, और हमें यह सिखाता है कि काम करना तब सही है जब वो जिंदगी को बेहतर बनाता है, न कि सिर्फ भरे हुए कैलेंडर को संतोष देता है। इन दोनों अध्यायों में एक गहरा संदेश छुपा है। व्यस्तता छोड़ो, असर को अपनाओ, नियमों से मत डरिए, उन्हें फिर से डिजाइन कीजिए, क्योंकि यह जिंदगी आपकी है और इसे जीने के लिए आपको किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अध्याय 5, ऑटोमेशन की दुनिया। जब पैसा अपने आप आने लगे, कल्पना कीजिए आप किसी पहाड़ी इलाके में छुट्टियां मना रहे हैं, मोबाइल साइलेंट पर है, लैपटॉप बैग में बंद है, और तभी आपके खाते में पैसे आ जाते हैं, बिना किसी कॉल, मीटिंग या प्रेजेंटेशन के। ये कोई सपना नहीं, बल्कि वही हकीकत है जिसे टिम फेरिस ऑटोमेशन कहते हैं। इस अध्याय में लेखक ने हमें यह बताया कि समय से कमाने की सोच को बदलकर सिस्टम से कमाने की सोच कैसे अपनाई जाए। टिम ने अपना एक अनुभव साझा किया। उन्होंने एक सप्लीमेंट बिजनेस शुरू किया था और शुरुआत में वो हर चीज खुद करते थे, ग्राहक की कॉल उठाना, ऑर्डर पैक करना, मेल भेजना, सब कुछ। वो धीरे धीरे थकने लगे और तब उन्होंने एक फैसला लिया, काम को खुद करने के बजाय उसे सिस्टम्स को सौंप दिया जाए। उन्होंने 2 चीजें की। पहली, कस्टमर सपोर्ट और ऑर्डर हैंडलिंग जैसे काम उन्होंने आउटसोर्स कर दिए, यानी दूसरों को दे दिए। दूसरी, उन्होंने अपने व्यापार को एक ऐसी वेबसाइट से जोड़ दिया जहां लोग खुद ही ऑर्डर कर सकते थे, बिना उन्हें कॉल किए। धीरे धीरे वो अपने ही व्यापार में काम करने वाले नहीं रहे, बल्कि नियंत्रण रखने वाले बन गए। इस अध्याय का सार यही है, अगर आप हर चीज खुद करेंगे तो आपकी कमाई की सीमा वहीं तक होगी जहां तक आपकी ऊर्जा जाती है। लेकिन अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जो बिना आपकी मौजूदगी के भी चलता है, तो आप कहीं से भी कमाई कर सकते हैं, और यहीं से शुरू होती है असली आजादी। अध्याय 6, लोकेशन की स्वतंत्रता। जब दफ्तर आपके पैरों के नीचे हो, क्या आपने कभी किसी कैफे में बैठकर लैपटॉप चलाते हुए सोचा है, काश मेरा ऑफिस भी यही होता, या फिर समुंदर के किनारे हरे भरे जंगलों में किसी खूबसूरत पहाड़ी शहर में? तो इस अध्याय में टिम फेरिस ने बताया कि ऐसा संभव है। इस अध्याय का मुख्य विचार है लोकेशन इंडिपेंडेंस, यानी आप किसी खास जगह से बंधे बिना भी काम कर सकते हैं, और वही काम जो पूरी दुनिया में चल रहा है। टिम ने बताया कि कैसे उन्होंने अमेरिका में रहते हुए अर्जेंटीना से अपने सारे बिजनेस का संचालन किया। उनका कहना था कि अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आपको किसी ऑफिस में 9 से 5 तक बैठने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बदलाव के लिए सबसे पहले आपको सोच की बेड़ियां तोड़नी होंगी, जैसे कि कंपनी को लगेगा मैं काम नहीं कर रहा, अगर मैं ऑफिस में नहीं रहूंगा तो मुझे सीरियस नहीं माना जाएगा।
टिम ने इन सारी मान्यताओं को चुनौती दी। उन्होंने एक तरीका बताया, रिमोट वर्क नेगोशिएशन, यानी अपनी कंपनी से बात करके घर से या किसी और जगह से काम करने की अनुमति देना। उन्होंने सुझाव दिया कि आप 1 या 2 दिन घर से काम करने की कोशिश करें। जब आप साबित कर दें कि आपकी उत्पादकता वैसी ही या उससे बेहतर है, तो धीरे धीरे इसे बढ़ाया जा सकता है और फिर आप जहां चाहें वहां से काम कर सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया कि मुक्ति सिर्फ पैसों से नहीं मिलती, बल्कि जगह की स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि जब आप तय करते हैं कि आप कहां से काम करेंगे, तभी आप तय करने लगते हैं कि आप कैसे जिएंगे। अध्याय 7, मिनी रिटायरमेंट। आराम जिंदगी के अंत में नहीं, बीच बीच में भी हो सकता है। हम सब एक चीज का सपना देखते हैं, रिटायरमेंट। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हम रिटायर क्यों होना चाहते हैं? बहुत से लोग कहते हैं ताकि आराम कर सकें, दुनिया देख सकें, जो दिल करे वो कर सकें। लेकिन इस अध्याय में टिम फेरिस हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर हम ये सब चीजें अभी कर सकते हैं, तो उन्हें 60 की उम्र तक टालने का क्या मतलब। टिम ने अपनी जिंदगी में एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट अपनाया, जिसे उन्होंने कहा मिनी रिटायरमेंट्स, यानी जिंदगी में एक बार लंबा रिटायरमेंट लेने के बजाय हर कुछ महीनों या सालों में कुछ हफ्तों या महीनों का पूरा ब्रेक लेना, जहां आप कोई काम नहीं करते, बस जिंदगी जीते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक बार अर्जेंटीना जाकर टेंगो डांस सीखा, एक बार जापान में ध्यान किया और एक बार थाईलैंड में समुद्र किनारे रहकर किताबें लिखीं। ये सब उनके मिनी रिटायरमेंट का हिस्सा था। उन्होंने अपने बिजनेस को इस तरह सेट किया कि ये सब बिना कोई बड़ा नुकसान या रुकावट के हो सके। अध्याय का सार यही है, जिंदगी को एक दिन के लिए स्थगित मत कीजिए। जिस आराम और संतोष की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो अभी भी आपके समय का हिस्सा बन सकता है, अगर आप उसे प्राथमिकता दें। अध्याय 8, कम करो, बेहतर करो, सूचना और ध्यान का प्रबंधन। इस अध्याय में टिम फेरिस हमें एक और अदृश्य शत्रु से मिलवाते हैं, जिसका नाम है ओवर इन्फॉर्मेशन, यानी जरूरत से ज्यादा जानकारी। आज का इंसान दिन भर व्यस्त है, लेकिन सोचिए वो असल में क्या कर रहा है। वो ईमेल चेक कर रहा है, न्यूज पढ़ रहा है, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है, नए नए टूल्स और ट्रिक्स खोज रहा है, लेकिन उसका असली काम वो टाल रहा है। टिम इस अध्याय में कहते हैं कि कम जानकारी, ज्यादा ध्यान और गहरी स्पष्टता ही असली उत्पादकता है। उन्होंने खुद पर एक प्रयोग किया। उन्होंने 1 हफ्ते तक न तो अखबार पढ़ा, न कोई ऑनलाइन आर्टिकल और न ही बार बार ईमेल चेक किया। परिणाम, वो पहले से अधिक फोकस्ड, शांत और रचनात्मक महसूस करने लगे। उन्होंने सुझाव दिया कि दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल चेक करें, बाकी समय उसे बंद रखें। कोई भी जरूरी काम तुरंत नहीं मरता, आप हर चीज के गुलाम नहीं हैं। उन्होंने कहा, इंफॉर्मेशन इज यूजलेस विदाउट एक्शन, यानी अगर जानकारी के साथ काम नहीं जुड़ा है, तो वो सिर्फ दिमाग में कचरा बनती है। इस अध्याय में एक गहरी सीख है, आपको हर चीज जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही जानना है जो आपके लक्ष्य से जुड़ी है। बाकी सब शोर है, और शोर ध्यान को मारता है। अध्याय 9, डर की दीवार को पार करना। जब आप किसी को जवाबदेह नहीं होते, टिम फेरिस इस अध्याय की शुरुआत एक साधारण लेकिन चौंकाने वाले विचार से करते हैं, क्या आप वाकई फ्री हैं? क्योंकि बहुत बार लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने नौकरी छोड़ दी, ऑफिस छोड़ दिया या कहीं से भी काम करना शुरू कर दिया, तो वो फ्री हो जाएंगे। लेकिन टिम कहते हैं कि फिजिकल आजादी से पहले मानसिक आजादी जरूरी है। इस अध्याय में उन्होंने बताया कि कैसे जब उन्होंने अपनी कंपनी को ऑटोमेट किया, लोकेशन फ्रीडम पाई और मेयर रिटायरमेंट्स लिए, तब भी उनके अंदर डर था। डर इस बात का कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो, अगर मैं नियंत्रण में नहीं रहा तो, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो क्या होगा। वो कहते हैं, सबसे बड़ा डर वो नहीं होता जो बाहर है, बल्कि वो होता है जो अंदर रोज सवाल करता है। टिम ने इस अध्याय में हमें यह सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने डर को पूरी तरह पहचानते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और फिर धीरे धीरे उसके पार जाने की रणनीति बनाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने जानबूझकर खुद को असहज स्थितियों में डाला, जैसे किसी कैफे में जोर से बात करना, अजनबी लोगों से सवाल पूछना या किसी ग्राहक को ना कहना। इन छोटे छोटे अभ्यासों ने उनके अंदर उस डर को खत्म किया जो उन्हें अंदर से जकड़े बैठा था। इस अध्याय का सार यही है, आजादी की सबसे ऊंची मंजिल तब मिलती है जब आप किसी को सफाई देना छोड़ दें और खुद के प्रति ईमानदार बन जाएं। जब आप डर से ऊपर उठ जाते हैं, तभी आप सच में उड़ना शुरू करते हैं। अध्याय 10, जीवन की पुनर्रचना। अब आप क्या करना चाहेंगे? पुस्तक के इस अंतिम अध्याय में टिम फेरिस हमें एक शांत लेकिन शक्तिशाली प्रश्न के सामने खड़ा करते हैं। अब जब आपके पास समय, पैसा और स्वतंत्रता है, तो आप इसका क्या करेंगे?
क्योंकि अक्सर जब लोग मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उनके पास एक मकसद होता है। कभी ना कभी आराम करूंगा, जब सब सेट हो जाएगा तो घूमूंगा, एक बार पैसा आ जाए तो फिर जिंदगी जीऊंगा। लेकिन जब वो लक्ष्य हासिल हो जाता है तब बहुत से लोग खाली महसूस करने लगते हैं। टिम हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ भागना नहीं बल्कि जीना है। इस अध्याय में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को एक खेल की तरह देखा। हर कुछ महीनों में एक नया मिशन, एक नया प्रोजेक्ट, एक नया कौशल सीखना। कभी वो मार्शल आर्ट सीखते, कभी नृत्य, कभी नई भाषा। उन्होंने यह सिद्धांत साझा किया कि जीवन में उत्साह सबसे बड़ी मुद्रा है। एक्साइटमेंट इज द ट्रू करेंसी। अगर आपके दिन में उत्साह नहीं है तो चाहे आप कितने भी पैसे कमा लें, आप अंदर से थक चुके होते हैं। अंतिम अध्याय का संदेश बेहद साफ है। आपको खुद तय करना है कि आप किस प्रकार की जिंदगी जीना चाहते हैं। अब आपके पास बहाने नहीं है, सीमाएं नहीं है, सिर्फ अवसर है और आपके निर्णय। पूरी किताब का सार, फाइनल टेकअवे, द 4 आवर वर्क वीक सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक नई जिंदगी जीने का रोड मैप है। यह हमें सिखाती है कि समय सबसे कीमती संपत्ति है। कम काम करके भी ज्यादा कमाया जा सकता है, डर को समझकर जीता जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, जिंदगी को आज, अभी और पूरी शिद्दत से जिया जा सकता है। अध्याय 11, रिमोट कंट्रोल लाइफ। बिना मौजूद हुए भी काम कैसे हो। अब तक आपने सीखा कि कैसे एक बिजनेस को ऑटोमेट किया जा सकता है, लोकेशन इंडिपेंडेंस हासिल की जा सकती है और कम काम में ज्यादा कमाया जा सकता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप अपने काम से इस कदर अलग हो जाते हैं कि आपकी मौजूदगी के बिना भी आपका सिस्टम चलता रहता है। टिम इस अध्याय में बताते हैं कि उन्होंने अपने व्यापार को इस तरह डिजाइन किया कि ग्राहक को कभी भी उनसे सीधे संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़े। उन्होंने काम के हर हिस्से को 3 श्रेणियों में बांटा। जो काम बिल्कुल ही जरूरी नहीं है उन्हें खत्म कर दिया, जो दोहराए जाने वाले काम हैं उन्हें ऑटोमेट कर दिया, जो इंसान कर सकते हैं उन्हें आउटसोर्स कर दिया। उन्होंने ग्राहक सेवाओं के लिए वर्चुअल असिस्टेंट्स रखे जिन्होंने ग्राहक की हर समस्या को हल किया, वो भी तय नियमों के अनुसार। अब टिम सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे रहे थे, निर्णय लेना, न कि हर काम को खुद करना। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली आजादी तब आती है जब आप अपने सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं रहते बल्कि उसे बाहर से नियंत्रित करते हैं। जैसे कोई कप्तान समुद्र किनारे खड़े होकर जहाज चला रहा हो। अगर आप ऐसा सिस्टम खड़ा कर लें जो नियमों पर, स्वचालन पर और भरोसे पर चले, तो आप एक रिमोट कंट्रोल्ड लाइफ जी सकते हैं। एक ऐसा जीवन जो आपकी नहीं बल्कि आपके बनाए सिस्टम की मेहनत से चलता है। अध्याय 12, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत। अब यात्रा शुरू होती है। टिम इस अंतिम अध्याय में हमसे एक सवाल पूछते हैं, अब जब आपके पास आजादी है तो क्या आप उसे जीने के लिए तैयार हैं? ज्यादातर लोग इस सवाल पर चुप हो जाते हैं क्योंकि हमने आजादी के सपने तो देखे हैं लेकिन उसके साथ जीने की आदत नहीं बनाई है। इस अध्याय में टिम कहते हैं कि जब लोग 9 से 5 की दुनिया से निकलकर अपनी शर्तों पर जीना शुरू करते हैं तो शुरुआत में उन्हें डर लगता है, खालीपन महसूस होता है, क्योंकि अब कोई बताने वाला नहीं होता कि सुबह कब उठना है, क्या पहनना है, क्या टारगेट है। अब जवाबदेही खुद के प्रति होती है और वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। टिम ने यहाँ 3 बड़े बदलाव बताए जो उन्होंने अपने जीवन में किए। पहला, उन्होंने हर महीने कुछ नया सीखा। दूसरा, उन्होंने ऐसी जगहों की यात्रा की जहां कभी जाने का सपना भी नहीं देखा था। तीसरा, उन्होंने दूसरों की मदद करना शुरू किया जिनके पास यह आजादी नहीं थी। वे कहते हैं, जिंदगी का असली अर्थ सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं बल्कि वो आजादी दूसरों तक पहुंचाना भी है। यह अध्याय एक नई चुनौती की तरह है कि अब जब आपने पुरानी दुनिया की दीवारें तोड़ दी हैं तो अब एक नई दुनिया खुद रचनी है, अपने नियमों, अपने जुनून और अपने आनंद के साथ। सारांश, अध्याय 11 और 12। अध्याय 11 हमें सिखाता है कि एक बार सिस्टम सेट हो जाए तो आप अपनी मौजूदगी के बिना भी पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। अध्याय 12 हमें वह आंतरिक शक्ति देता है कि अब जब सब कुछ संभव है तो हम अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ें जहां आत्मा को शांति मिले और दिल को जुनून। तो दोस्तों, हमने आज एक ऐसी किताब की यात्रा पूरी की जो सिर्फ समय बचाने की बात नहीं करती बल्कि जिंदगी को दोबारा डिजाइन करने की हिम्मत देती है। हमने सीखा कि कम काम करने का मतलब ये नहीं कि आप मेहनती नहीं हैं बल्कि इसका मतलब है कि आप स्मार्ट हैं। हमने समझा कि हर दिन 8 से 10 घंटे काम करके थक जाना असल में जिंदगी की सबसे कीमती चीज को खो देना है, समय को। इस किताब ने हमें सिखाया कि आप अमीर तब नहीं होते जब आपके पास पैसा होता है बल्कि जब आपके पास आजादी होती है। कब, कहां और कैसे जीना है इसका चुनाव करने की आजादी। टिम फेरिस ने हमें एक नया नजरिया दिया कि रिटायरमेंट 60 की उम्र का इंतजार नहीं
बल्कि हर कुछ महीनों में एक नई जिंदगी जीने का साहस है। और सबसे बड़ी बात, डर के आगे सिर्फ सफलता नहीं होती, डर के आगे असली जिंदगी होती है। अब बात आती है आपके अगले कदम की। अगर आप इस पूरी किताब को पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री बुक का लिंक दिया गया है, बस क्लिक कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। और हाँ, अब बारी है आपकी राय की। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि अगली बुक समरी आप कौन सी किताब पर देखना चाहते हैं, रिच डैड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट्स, इकिगाई या फिर कोई और। आपका सुझाव हमारे लिए अगली प्रेरणा बन सकता है। तो आगे आइए और इस चैनल को बनाइए आपकी सोच बदलने की जगह। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, संदीप कुमार ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जो दिन रात मेहनत तो कर रहे हैं पर आजादी भूल रहे हैं। कम काम, ज्यादा आजादी, बेहतर जिंदगी, यही है द 4 आवर वर्क वीक की असली ताकत। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक के लिए खुद से जुड़िए और जीना शुरू कीजिए।